11 जुलाई 2025 दिन शुक्रवार तकरीबन दोपहर का समय फ्रांस की राजधानी पेरिस से खबर आती है। खबर यूनेस्को की बैठक को लेकर 47वां विश्व धरोहर सम्मेलन चल रहा था। मराठा साम्राज्य के पुरोधा छत्रपति शिवाजी महाराज के 12 किलों को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया। ये खबर जैसे ही फैली तो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। This is a historic day, not only for India, but especially for the Marathi people all over the world. सरकार से लेकर जनता सोशल मीडिया पर खुशी और गर्व को व्यक्त करने लगे। और गर्व हो भी क्यों ना, शिवाजी महाराज के 12 किलों को विश्व धरोहर की सूची में शामिल करना कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि जहां एक तरफ वैश्विक मंच पर कभी भारत को कमजोर समझा जाता था, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं लेफ्ट आउट फील कराना, वो करवाया जाता था। आज उसी भारत के गौरव को विश्व धरोहर में शामिल करना किसी सपने से कम नहीं है। सपना जो अथक मेहनत के बाद साकार हुआ। भारत की सैन्य वास्तुकला की शान और छत्रपति शिवाजी महाराज की दूरदर्शिता की प्रतीक मराठा साम्राज्य के 12 किलों को विश्व धरोहर में शामिल करना भारत की वैश्विक ताकत को भी मजबूत करता है। असल में यह प्रक्रिया उतनी आसान नहीं थी। पेरिस स्थित आइकोमॉस यूनेस्को की ओर से विश्व धरोहर स्थल के दर्जे के लिए सभी नामांकनों की समीक्षा करता है। 2021 में आइकोमॉस ने इन किलों को मराठा मिलिट्री लैंडस्केप के रूप में विश्व धरोहर के तौर पर पहचान दिलाने से इनकार कर दिया था और इन किलों की सूची को परमानेंट के बजाय टेम्परेरी दर्जे की सूची में धकेल दिया था। ध्यान रहे कि तब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की महाविकास अघाड़ी की सरकार थी। इस सरकार द्वारा वैश्विक मंच पर रखा हुआ प्रस्ताव ये कहकर ठुकरा दिया गया था कि इस बात के ठोस और विश्वसनीय सबूत नहीं दिए गए हैं कि 12 किलों की सैन्य रक्षा प्रणाली ने किस प्रकार एकीकृत भूमिका निभाई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इन किलों को विश्व धरोहर में शामिल करने के लिए विशेष पहल की थी। महाराष्ट्र सरकार के सांस्कृतिक मंत्री आशीष शेलार, संरक्षण वास्तुकार शिखा जैन और एडिशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी विकास खड़गे ने यूनेस्को की इस बैठक में अहम भूमिका निभाई। लेकिन वही मराठी अस्मिता की राजनीति करने वाली शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में बनी साल 2021 की महाराष्ट्र सरकार यूनेस्को के सामने छत्रपति शिवाजी महाराज के पराक्रम और रणनीति का सबूत पेश नहीं कर सकी थी। बहरहाल उन किलों की बात करते हैं। किला रायगढ़ मराठा साम्राज्य की राजधानी, जहां 1674 में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था। किला राजगढ़ रायगढ़ के पहले की यानी मराठा साम्राज्य की पहली राजधानी। यह किला लगभग 26 वर्षों तक शिवाजी महाराज का मुख्य केंद्र रहा। किला प्रतापगढ़ 1659 में इसी किले में छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान को मार गिराया था। किला पन्हाला कोल्हापुर के पास वाला ये किला मराठा इतिहास में महत्वपूर्ण है। किला शिवनेरी छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 1630 में यहीं हुआ था। यह किला पुणे जिले में है। किला लोहगढ़ पुणे और खंडाला रोड पर व्यापारी मार्ग की रक्षा करने वाला किला है। किला साल्हेर नासिक जिले का सबसे बड़ा और ऊंचा किला। मराठों ने सन 1672 में यहीं मुगलों के खिलाफ युद्ध जीता था। किला सिंधुदुर्ग मालवन के पास वाला समुद्री किला। इसे साल 1664 से 1667 के बीच बनाया गया। किला सुवर्णदुर्ग रत्नागिरी के पास समुद्री किला मराठा नौसेना के लिए महत्वपूर्ण था। किला विजयदुर्ग अरब सागर के किनारे बनाया हुआ यह किला मराठा नौसेना का मुख्य आधार था। किला खांदेरी मुंबई के पास समुद्री किला जो मराठा साम्राज्य की नौसेना रणनीति के लिए महत्वपूर्ण था। किला जिंजी इन 12 किलों में से सिर्फ एकमात्र किला जो तमिलनाडु में स्थित है। इसे साल 1677 में शिवाजी महाराज ने जीता था। इस किले को पूर्व का ट्रॉय कहा जाता है। इन सभी 12 किलों ने अपने इतिहास को जीवित रखा है। 12 किलों में से 11 किले महाराष्ट्र में और एक किला तमिलनाडु में स्थित है। महाराष्ट्र में स्थित सिंधुदुर्ग, सुवर्णदुर्ग और विजयदुर्ग भारत की समुद्री सुरक्षा एवं नौसेना की ताकत की गौरव गाथा बयां करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज को भारतीय नौसेना का जनक माना जाता है। इसलिए आज शिवाजी महाराज की राज मुद्रा का प्रतीक भारतीय नौसेना के ध्वज की शोभा बढ़ा रहा है। अब एक नजर राजनीतिक उठापटक की तरफ डालते हैं। हाल ही में हुए भाषा विवाद में
शिवसेना, उद्धव और मनसे जैसी क्षेत्रीय पार्टी ने यह आरोप लगाया था कि प्राइमरी स्कूल में हिंदी भाषा पढ़ाकर भाजपा की सरकार मराठी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचा रही है। मगर सच तो ये है कि भाजपा की सरकार ने इन किलों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिलवाने में अहम भूमिका निभाई। छत्रपति शिवाजी महाराज के किलों को ये वैश्विक पहचान दिलाने की पहल सबसे पहले सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ही 2015 में की थी, जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। अब इस 10 वर्ष के बाद उन्हीं के कार्यकाल में ये कार्य सफल हुआ है। अब सवाल ये है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना और मनसे जैसी क्षेत्रीय दल क्या सच में मराठी अस्मिता के लिए प्रतिबद्ध है, या फिर ये सिर्फ एक राजनीति के लिए उठाया गया एक नया और भयानक कदम है। इस खबर से ये भी साफ हो गया कि मराठी अस्मिता को जीवंत रखने का काम आखिर कौन कर रहा है। और देखते रहिए ऑप इंडिया।